हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1600 प्लस वर्ड मीनिंग्स, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इनके वर्ब के फॉर्म के रूप में। कौन सा फॉर्म आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, कौन सा सेकंड फॉर्म रहेगा, कौन सा थर्ड फॉर्म रहेगा। साथ में इनका जो है हम लोग इंग्लिश के साथ साथ इनका हिंदी भी सही प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखिएगा, पहले आपका वर्ड लिखा गया यहाँ पे, लिखा गया देखिए। पहले इसको मानेंगे यहाँ पे, देखिए जो हमारा प्रेजेंट है इसको मानेंगे हम फर्स्ट फॉर्म, जो पास्ट है इसको मानेंगे हम लोग सेकेंड फॉर्म, और इसको मानेंगे हम लोग यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहला लिखा आपका आवाज़, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लज्जित करना, जिसका सेकंड फॉर्म होता है अबास्ड या होता है अबास्ड। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं इस प्रकार से भी, अबेस्ड, अबेस्ड एंड अबेस्ड। देन लिखा गया नंबर 2 हमारा लिखा अबेट, जिसकी हिंदी होती है रोकथाम करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है अबेटेड, थर्ड फॉर्म होता है अबेटेड। देन आगे लिखा गया है अबाइड, जिसकी हिंदी होती है रहना या टिकना, इसका सेकंड फॉर्म होता है एबोर्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है एबोर्ड। देखिए इसका सेकंड फॉर्म और दोनों थर्ड फॉर्म यहाँ पर सेम है, इसका भी एंड इसका भी और आपका इसका भी। आगे लिखा गया नंबर 4 लिखा आप एब्जॉर्ब, जिसकी हिंदी होती है सोख लेना, इसका सेकंड फॉर्म होता है एब्जॉर्ब्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है एब्जॉर्ब्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए आगे लिखा गया है, लिखा है नंबर 5 है लिखा एक्सेप्ट, जिसकी हिंदी होती है मान्य करना है, स्वीकार करना है, इसका सेकंड फॉर्म होता है एक्सेप्टेड एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है एक्सेप्टेड। देखिए इसका आपका ये सेकंड फॉर्म और इसका थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। आगे लिखा गया है, देखिए लिखा है फिर से एक्सेप्ट, जिसकी हिंदी होती है स्वीकार करना, इसका भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम लिखा गया। कहने मतलब देखिए एक्सेप्ट की दोनों मीनिंग आती है, मान्य करना भी और स्वीकार करना भी होता है, और देखिए दोनों का आपका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। उसके बाद लिखा गया एक, जिसकी हिंदी होती है पीड़ा होना, इसका सेकंड फॉर्म होता है एक्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है एक्ड। देन लिखा गया है अचीव, जिसकी हिंदी होती है हासिल करना या प्राप्त करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है अचीव्ड और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है अचीव्ड। उसके बाद लिखा गया एक्वायर, जिसकी हिंदी होती है प्राप्त करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है एक्वायर्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है एक्वायर्ड। देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका भी सेम है। इसके बाद लिखा गया एक्ट, जिसकी हिंदी होती है अभिनय करना या कोई कार्य करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है एक्टेड, इसका थर्ड फॉर्म भी होता है एक्टेड। देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म और इसका थर्ड फॉर्म दोनों फिर से सेम है। उसके बाद लिखा गया एक्टिवेट, जिसकी हिंदी होती है सक्रिय करना या कोई चीज़ को शुरू करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है एक्टिवेटेड और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है एक्टिवेटेड। उसके बाद लिखा गया है एक्चुएट, लिखा गया यहाँ पे एक्चुएट, जिसकी हिंदी होती है उकसाना, इसका सेकंड फॉर्म होता है एक्चुएटेड एंड थर्ड फॉर्म होता है एक्चुएटेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए आगे लिखा गया है, लिखा आयड, जिसकी हिंदी होती है मिलाना या जोड़ना, इसका सेकंड फॉर्म होता है आयडेड एंड इसका थर्ड फॉर्म भी होता है आयडेड। आगे लिखा गया, देखिए फिर से लिखा गया आयड, जिसकी हिंदी बताया गया यहाँ पे अलग से जोड़ना, इसका भी सेकंड फॉर्म होता है आयडेड और इसका भी थर्ड फॉर्म होता है आयडेड। इसके बाद लिखा गया एड्रेस, जिसकी हिंदी होती है संबोधित करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है एड्रेस्ड एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है एड्रेस्ड। उसके बाद लिखा गया एडजस्ट, जिसकी हिंदी होती है संबोधित करना। देखिएगा दोनों का यहाँ पे हिंदी आपका सेम आ रहा है, इसका सेकंड फॉर्म होता है एडजस्ट करना, लिखा यहाँ पे एडजस्टेड एंड लिखा गया यहाँ पे एडजस्टेड। देखिए इसका सेकंड फॉर्म इसका आपका थर्ड फॉर्म दोनों यहाँ पे सेम है। देखिए एडजस्ट मीन्स होता है कहीं पे खुद को ढालना भी होता है। उसके बाद लिखा गया एडमायर, जिसकी हिंदी होती है प्रशंसा करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है एडमायर्ड एंड इसका थर्ड फॉर्म भी होता है एडमायर्ड। उसके बाद लिखा गया एडमायर, देखिए फिर से लिखा गया यहाँ पे प्रशंसा करना, देखिए यहाँ पे दोनों को गलती से रिपीट कर दिया गया है। आगे लिखा गया एडमिट, जिसकी हिंदी होती है भर्ती, इसका देखिएगा आप सेकंड फॉर्म होता है एडमिटेड एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है एडमिटेड। देखिए यहाँ पे एडमिट में स्वीकार करना भी होता है। उसके बाद लिखा गया, देखिए यहाँ पे फिर से लिखा एडमिट, जिसका फर्स्ट फॉर्म लिखा गया यहाँ पे, देखिए ये आपको बताया गया फर्स्ट फॉर्म है एंड ये सेकंड फॉर्म है और ये हमारा इसका थर्ड फॉर्म होगा। देखिए फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, एडमिट का एडमिट रहेगा, जिसकी हिंदी होती है भर्ती होना या करना या कोई चीज़ को स्वीकार करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है एडमिटेड और इसका भी थर्ड फॉर्म होता है एडमिटेड। देखिए दोनों का यहाँ पे सेम बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
आगे लिखा गया है, लिखा एडॉप्ट, जिसकी हिंदी होती है गोद लेना या स्वीकार करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है एडॉप्टेड, इसका थर्ड फॉर्म होता है एडॉप्टेड। यहाँ भी देखिएगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों इसका भी सेम है। इसके बाद लिखा गया एडवाइज, जिसकी हिंदी होती है सलाह देना। इसका सेकंड फॉर्म लिखा गया एडवाइज्ड और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है एडवाइज्ड। उसके बाद लिखा गया अफेक्ट, जिसकी हिंदी होती है प्रभाव डालना। इसका सेकंड फॉर्म होता है अफेक्टेड और इसका थर्ड फॉर्म होता है अफेक्टेड। उसके बाद लिखा गया एफोर्ड, जिसकी हिंदी होती है बर्दाश्त करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है एफोर्डेड और इसका थर्ड फॉर्म होता है एफोर्डेड। दोनों फॉर्म सेम है। उसके बाद लिखा गया अग्री, जिसकी हिंदी होती है मानना। इसका सेकंड फॉर्म होता है अग्रीड और इसका थर्ड फॉर्म होता है अग्रीड। उसके बाद लिखा गया है अग्री, जिसकी देखिए बताया गया हिंदी यहाँ पे सहमत होना या राजी होना, जिसका सेकंड फॉर्म लिखा गया अग्रीड और इसका थर्ड फॉर्म लिखा गया अग्रीड। देखिएगा अग्री में दोनों मीनिंग होती है, मानना भी होता है, सहमत होना होता है, प्लस किसी बात को स्वीकार करना भी होता है। आगे लिखा गया एम, जिसकी हिंदी होती है लक्ष्य होना या इरादा रखना। इसका सेकंड फॉर्म होता है एम्ड, इसका थर्ड फॉर्म होता है एम्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है, लिखा अलर्ट, जिसकी हिंदी होती है चेतावनी देना। इसका सेकंड फॉर्म होता है अलर्टेड एंड थर्ड फॉर्म होता है अलर्टेड। देखिएगा इसका सेकंड फॉर्म और इसका आपका थर्ड फॉर्म सेम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया अलाइट, जिसकी हिंदी होती है प्रदीप्त करना या प्रकाशमय करना। जिसका सेकंड फॉर्म होता है एलाइटेड और थर्ड फॉर्म होता है एलाइटेड। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये होता है आपका यहाँ पे थर्ड फॉर्म। आगे लिखा गया है, लिखा गया अलाउ, जिसकी हिंदी होती है परमिशन देना या किसी को कोई काम करने की अनुमति देना। यहाँ लिखा गया अलाउड एंड लिखा गया अलाउड। सेकंड फॉर्म अलाउड और थर्ड फॉर्म इसका अलाउड ही होता है। उसके बाद लिखा गया है अलाउ, जिसकी हिंदी होती है अनुमति देना। इसका देखिए सेकंड फॉर्म लिखा गया अलाउड एंड थर्ड फॉर्म लिखा गया अलाउड। देखिए दोनों वर्ड आपका फिर से यहाँ पे सेम आ गया था। उसके बाद लिखा गया अम्यूज, जिसकी हिंदी होती है मन बहलाना या होता है किसी चीज़ को, किसी को मतलब थोड़ा से खुश करना, आनंदित करना या किसी का मनोरंजन करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है अम्यूज्ड और थर्ड फॉर्म इसका होता है अम्यूज्ड। उसके बाद लिखा गया है एनालाइज, जिसकी हिंदी होती है विश्लेषण करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है एनालाइज्ड एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है एनालाइज्ड। इसके बाद लिखा गया है एनिमेट, जिसकी हिंदी होती है उत्तेजित करना और इसकी हिंदी होती है चेतन करना। कहते हैं किसी चीज़ को थोड़ा से जागरूक करना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होता है इसका होता है एनिमेटेड और थर्ड फॉर्म भी होता है इसका एनिमेटेड। उसके बाद लिखा गया अनाउंस, जिसकी हिंदी होती है जाहिर करना या कहते हैं घोषणा करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है अनाउंस्ड, इसका थर्ड फॉर्म भी होता है अनाउंस्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया एनवाई, जिसकी हिंदी होती है सताना या गुस्सा दिलाना। इसका सेकंड फॉर्म होता है एनवाइड, इसका थर्ड फॉर्म भी होता है एनवाइड। इसके बाद लिखा गया आंसर, जिसकी हिंदी होती है जवाब देना। इसका सेकंड फॉर्म लिखा गया आंसर्ड, इसका थर्ड फॉर्म होता है आंसर्ड। उसके बाद लिखा देखिए आंसर में से होता है उत्तर देना भी, जिसका सेकंड फॉर्म होता है आंसर्ड, इसका थर्ड फॉर्म भी होता है आंसर्ड। उसके बाद लिखा गया एपोलोजाइज, जिसका हिंदी होता है क्षमा करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है एपोलोजाइज्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है एपोलोजाइज्ड। उसके बाद लिखा गया अपीयर, जिसकी हिंदी होती है प्रकट होना या सामने आना। सेकंड फॉर्म होता है अपीयर्ड, इसका थर्ड फॉर्म होता है अपीयर्ड। उसके बाद देखिए लिखा गया यहाँ पे अपीयर, जिसकी हिंदी होती है दिखना। इसका दूसरा बताया गया हिंदी यहाँ प्रकट होना। इसका सेकंड फॉर्म होता है अपीयर्ड, इसका थर्ड फॉर्म होता है अपीयर्ड। देन लिखा गया अपलाउड, जिसकी हिंदी होती है सराहना देना या होता है किसी की बड़ाई करना, प्रशंसा करना। सेकंड फॉर्म होता है अपलाउडेड और थर्ड फॉर्म भी इसका होता है अपलाउडेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है, लिखा अप्लाई, जिसकी हिंदी होती है लागू करना। सेकंड फॉर्म होता है इसका अप्लाइड और थर्ड फॉर्म होता है इसका अप्लाइड। उसके बाद लिखा गया अपॉइंट, जिसकी हिंदी होती है नियुक्त करना।
जिसका सेकंड फॉर्म होता है अपॉइंटेड एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है अपॉइंटेड। उसका लिखा गया एप्रिसिएट, जिसकी हिंदी होती है सराहना करना या किसी की प्रशंसा करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है एप्रिसिएटेड एंड इसका थर्ड फॉर्म भी होता है एप्रिसिएटेड। देन लिखा गया अप्रोच, जिसकी हिंदी होती है निकट आना या प्रस्ताव करना। सेकंड फॉर्म होता है इसका अप्रोच्ड एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है अप्रोच्ड। देखिए अब तक जहाँ पे आप लोग देखे हैं इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम आ रहा था। इसके बाद लिखा गया अप्रूव, जिसकी हिंदी होती है मंजूर करना या कोई चीज़ की मान्यता देना। सेकंड फॉर्म होता है इसका अप्रूव्ड और थर्ड फॉर्म होता है इसका अप्रूव्ड। उसके बाद लिखा गया अर्गू, जिसे आप बोलते हैं अर्ग्यू भी, जिसकी हिंदी होती है बहस करना या किसी से वाद विवाद करना। जिसका सेकंड फॉर्म होता है अर्ग्यूड और थर्ड फॉर्म होता है अर्ग्यूड। देन लिखा गया देखिए यहाँ पे अराइज, जिसकी हिंदी होती है उठना या जागना या होता है निकलना। देखिए इसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखा गया अरोज और थर्ड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे अराइज है। देखिएगा फर्स्ट फॉर्म आपका अराइज है, सेकंड फॉर्म अरोज है और थर्ड फॉर्म इसका लिखा गया अराइजन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे अराइज, जिसकी हिंदी होती उगना, जैसे कहते हैं सूर्य का उदय होना। देखिए सेकंड फॉर्म लिखा गया इसका यहाँ पे अरोज और थर्ड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे अराइजन। देखिएगा यहाँ पे अराइज है, अरोज है, अराइजन है। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे अरेंज, जिसकी हिंदी होती है व्यवस्थित करना। सेकंड फॉर्म होता है लिखा गया यहाँ पे अरेंज्ड। इसी में देखिएगा ईडी ऐड कर दिया गया है सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में। कहने मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है अरेंज, सेकंड फॉर्म होता है अरेंज्ड और थर्ड फॉर्म होता है अरेंज्ड। इसके बाद लिखा गया देखिए यहाँ पे अरेंज फिर से लिख दिया गया, इसकी हिंदी होती है व्यवस्था करना। सेकंड फॉर्म अरेंज्ड और थर्ड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे अरेंज्ड। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे अरेस्ट, जिसकी हिंदी होती है अटक करना, कहते हैं इसको किसी को गिरफ्तार करना। जिसका सेकंड फॉर्म होता है अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म होता है अरेस्टेड। यहाँ पे दोनों फॉर्म फिर से इसके सेम है। आगे लिखा गया अरेस्ट, जिसकी हिंदी लिखा गया फिर से यहाँ पे गिरफ्तार करना। सेकंड फॉर्म लिखा गया अरेस्टेड और थर्ड फॉर्म होता है इसका अरेस्टेड। उसके बाद लिखा गया अराइव, जिसकी हिंदी होती आगमन होना। सेकंड फॉर्म होता है इसका अराइव्ड, थर्ड फॉर्म होता है अराइव्ड। उसके बाद लिखा गया आस्क। देखिए आस्क मीन्स क्या होता है पूछना। सेकंड फॉर्म होता है आस्क्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है आस्क्ड। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे असेंबल, जिसकी हिंदी होती है इकट्ठा करना। सेकंड फॉर्म होता है असेंबल्ड और थर्ड फॉर्म होता है इसका असेंबल्ड। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे एजर्ट, जिसकी हिंदी होती है दावा करना या जोर देना। सेकंड फॉर्म होता है इसका एजर्टेड और थर्ड फॉर्म होता है इसका एजर्टेड। उसके बाद लिखा गया यहाँ पे एजोर्ट, जिसकी हिंदी होती है छांटना। सेकंड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे एजोर्टेड एंड थर्ड फॉर्म लिखा गया एजोर्टेड। देखिए दोनों फॉर्म इसके यहाँ पे सेम है। उसके बाद लिखा गया यहाँ पे अज्यूम, जिसकी हिंदी होती है मानना या होता है ग्रहण करना। जिसका सेकंड फॉर्म होता है एज्यूम्ड और थर्ड फॉर्म होता है यहाँ पे एज्यूम्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको बहुत लोग पढ़ लेते हैं अस्यूम भी, और इसे पढ़ते हैं अस्यूम्ड, इसे पढ़ते हैं अस्यूम्ड। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया एस्टोनिश, जिसकी हिंदी होती है चकित करना, किसी को आश्चर्य करना। सेकंड फॉर्म होता है एस्टोनिश्ड, थर्ड फॉर्म होता है एस्टोनिश्ड। इसके बाद लिखा गया अटैच, जिसकी हिंदी होती है जोड़ना या मिलाना। सेकंड फॉर्म होता है अटैच्ड और थर्ड फॉर्म होता है इसका अटैच्ड। इसके बाद लिखा गया है अटैच, इसकी हिंदी होती है लिखा है संलग्न करना। सेकंड फॉर्म होता है फिर से इसका अटैच्ड और इसका थर्ड फॉर्म होता है अटैच्ड। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे अटैक, जिसकी हिंदी होती है आक्रमण करना। सेकंड फॉर्म होता है इसका अटैक्ड और थर्ड फॉर्म होता है इसका अटैक्ड। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे अटेन, जिसकी हिंदी होती है हासिल करना या प्राप्त करना। सेकंड फॉर्म होता है इसका अटेंड और थर्ड फॉर्म होता है इसका अटेम्प्ट। इसके बाद लिखा गया अटेम्प्ट, जिसकी हिंदी होती है प्रयास करना। सेकंड फॉर्म होता है इसका अटेम्प्टेड और इसका थर्ड फॉर्म होता है अटेम्प्टेड। देन आगे लिखा गया फिर से यहाँ पे अटेम्प्ट, जिसकी हिंदी होती है प्रयास करना या प्रयत्न करना। सेकंड फॉर्म लिखा गया फिर से यहाँ पे अटेम्प्टेड और थर्ड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे अटेम्प्टेड। इसका लिखा गया यहाँ पे अटेंड, जिसकी हिंदी होती है उपस्थित होना। सेकंड फॉर्म होता है इसका अटेंडेड, थर्ड फॉर्म होता है इसका अटेंडेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे लिखा गया फिर से यहाँ पे लिखा अटेंड, जिसकी हिंदी होती है किसी समारोह में भाग लेना। सेकंड फॉर्म फिर से लिखा गया यहाँ पे अटेंडेड, और इसका थर्ड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे अटेंडेड। देन लिखा गया अट्रैक्ट, जिसकी हिंदी होती है आकर्षित करना। सेकंड फॉर्म होता है इसका अट्रैक्टेड, और थर्ड फॉर्म होता है इसका अट्रैक्टेड। देखिएगा फिर से इसका सबका फॉर्म, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम आ रहा है। उसके बाद लिखा गया यहाँ पे ऑडिट, जिसकी हिंदी होती है लेखा जोखा करना। सेकंड फॉर्म होता है इसका ऑडिटेड, एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है ऑडिटेड। देखिए दोनों फॉर्म यहाँ पे सेम है। इसका लिखा गया यहाँ पे अवॉइड, जिसकी हिंदी होती है टालना या किसी को अनदेखा कर देना। सेकंड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे अवॉइडेड, थर्ड फॉर्म लिखा गया इसका अवॉइडेड। इसके बाद लिखा गया अवॉइड, इसकी हिंदी बताया यहाँ पे किसी को टालना या नज़रअंदाज करना। सेकंड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे अवॉइडेड, और थर्ड फॉर्म लिखा गया अवॉइडेड। देन लिखा गया यहाँ पे अवेट, जिसकी हिंदी होती है इंतजार करना। सेकंड फॉर्म होता है इसका अवेटेड, और इसका थर्ड फॉर्म होता है अवेटेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा अवार्ड, लिखा गया सबसे ऊपर यहाँ पे अवेक, जिसकी हिंदी होती है जागना या चौंकना। सेकंड फॉर्म होता है इसका अवोक, और थर्ड फॉर्म होता है इसका अवेकन। देखिए फर्स्ट फॉर्म अवेक, सेकंड फॉर्म अवोक, और थर्ड फॉर्म होता है अवेकन। देन लिखा गया अवार्ड, जिसकी हिंदी होती है इनाम देना या किसी को पुरस्कृत करना। सेकंड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे अवार्डेड, थर्ड फॉर्म लिखा गया अवार्डेड। उसके बाद लिखा गया यहाँ पे अवार्ड, लिखा है इसकी हिंदी होती है पुरस्कार या होता है बच्चित करना, मतलब पुरस्कार किसी को देना। सेकंड फॉर्म लिखा गया अवार्डेड, और थर्ड फॉर्म लिखा गया अवार्डेड। देखिएगा दोनों आपके वर्ड सेम है। देखिए आगे लिखा गया है बाइक, जिसकी हिंदी होती है पीछे हटना। इसका सेकंड फॉर्म होता है बाइक्ड, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बाइक्ड। आप लोग जानते होंगे इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट फॉर्म, जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, और सेकंड फॉर्म को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम लोग पास्ट फॉर्म, और जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं हम लोग पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे बैक बाइट, जिसकी हिंदी होती है चुंगली करना। सेकंड फॉर्म होता है इसका बैक बिट, और थर्ड फॉर्म होता है इसका बैक बिटन। ध्यान से देखिएगा, बैक बाइट लिखा है, बैक बिट लिखा है, एंड लिखा गया बैक बिटन। उसके बाद लिखा गया बेक, बेक मीन्स होता है सेकना। सेकंड फॉर्म होता है इसका बेक्ड, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बेक्ड। उसके बाद लिखा गया यहाँ पे बैलेंस, जिसकी हिंदी होती है संतुलन बनाना। सेकंड फॉर्म होता है बैलेंस्ड, एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है बैलेंस्ड। उसके बाद लिखा गया बैन, देखिए बैन मीन्स होता है प्रतिबंध लगाना। सेकंड फॉर्म होता है इसका यहाँ पे बैंड, और थर्ड फॉर्म होता है इसका यहाँ पे बैंड। देखिएगा इसमें एन को रिपीट करके इसमें क्या है ईडी को ऐड कर दिया गया है, तो बन गया इसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फिर से लिखा गया यहाँ पे बैन, जिसका बताया गया हिंदी यहाँ पे प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना। सेकंड फॉर्म फिर से लिखा गया यहाँ पे बैंड, एंड थर्ड फॉर्म लिखा गया है बैंड। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे बैंग, जिसकी हिंदी होती है गरजना। सेकंड फॉर्म होता है बैंग्ड, एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है बैंग्ड। उसके बाद लिखा गया है बैनिश, जिसकी हिंदी होती है निर्वासित करना, किसी को निकालना, किसी का देश निकाला करना। सेकंड फॉर्म होता है इसका बैनिज्ड, और थर्ड फॉर्म होता है इसका बैनिज्ड। इसके बाद लिखा गया बेयर, देखिए बेयर मीन्स होता है नग्न करना या किसी को वस्त्रहीन करना। सेकंड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे बेयर्ड, और इसका थर्ड फॉर्म लिखा गया है बेयर्ड। देखिए जरूरी नहीं कि इसको वस्त्रहीन करना होता है, हम नंगे पाँव भी चलते हैं तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग बेयर यहाँ पे फुटेड। आगे लिखा गया यहाँ पे बारगेन, जिसकी हिंदी लिखा गया है भाव करना या मोल तोल करना। सेकंड फॉर्म लिखा गया है बारगेंड, एंड थर्ड फॉर्म लिखा गया है बारगेंड। उसके बाद लिखा गया बार्क, जिसका हिंदी लिखा गया है भौंकना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखा गया इसका बार्कड, एंड थर्ड फॉर्म लिखा गया इसका बार्कड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है बैस, जिसकी हिंदी होती है मारना। इसका सेकंड फॉर्म होता है बैस्ड, एंड थर्ड फॉर्म होता है बैस्ड। इसको आप पढ़ सकते हैं
बेस भी, बेस्ड एंड बेस्ड करके। आगे लिखा गया बैट। बैट मीन्स होता है बल्लेबाजी करना, सेकंड फॉर्म होता है बैटेड एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है बैटेड। देखिए अगर आप लोग बोलते हैं बैट, बैट मीन्स केवल बोलते हैं इसको आप लोग बल्ला, बैट मीन्स बल्ला, तो ये हमारा हो जाता है एक प्रकार का यहाँ पे ये नाउन। लेकिन जब इसको बोलते हैं आप लोग बैटिंग करना, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बल्लेबाजी करना। इसके बाद लिखा गया है, लिखा गया वेद, इससे पढ़ते हैं हम लोग वेद या पढ़ते हैं वेद, जिसकी हिंदी होती है स्नान करना एंड इसका सेकंड फॉर्म होता है बेथड एंड थर्ड फॉर्म होता है बेथड, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेथ, ये होता है हमारा बेथ। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे बैटल, जिसकी हिंदी होती है युद्ध करना या संघर्ष करना, सेकंड फॉर्म होता है इसका बैटल्ड, थर्ड फॉर्म होता है बैटल्ड। उसके बाद लिखा गया बी। देखिए बी मीन्स होता है होना, इसका सेकंड फॉर्म होता है हमारा वॉज या वर और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, देखिए हमारा जो लिखा गया बी, बी का बताया गया यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म वॉज या वर और थर्ड फॉर्म होता है इसका यहाँ पे बीन। इसके बाद फिर से लिख दिया गया इसी चीज़ को, लिखा गया बी, बी का हिंदी होता है होना, बता देगा फिर से यहाँ पे आपको, इसका सेकंड फॉर्म होता है वॉज और थर्ड फॉर्म होता है यहाँ पे बीन। उसके बाद लिखा गया बीम, बीम मीन्स होता है प्रकाश डालना, सेकंड फॉर्म होता है इसका बीम्ड, थर्ड फॉर्म होता है बीम्ड। उसके बाद लिखा गया बियर। देखिए बियर मीन्स होता है सहन करना, सेकंड फॉर्म लिखा गया इसका यहाँ पे बोर और थर्ड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे बोर। देखिए बियर, बोर एंड बोर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए आगे लिखा गया फिर से यहाँ पे लिखा है बियर, जिसका बताया गया हिंदी यहाँ पे सहन करना या सहना। लिखा गया सेकंड फॉर्म इसका फिर से बोर या लिखा गया यहाँ पे बोर्न, बताया गया देखिए बियर, बोर एंड बोर्न, ऊपर लिखा गया था सहन करना। आगे लिखा गया बीट, जिसकी हिंदी होती है मारना, इसका हमारा सेकंड फॉर्म होता है बीट और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीटन। देखिए यहाँ पे जब हम मारने की बात करते हैं तो देखिए बीट, बीट और होता है इसका यहाँ पे बीटन होता है, इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे बीटन ना कि बीट होता है। इसके बाद लिखा गया है बीट, जिसका हिंदी होता है बताया गया फिर से यहाँ पे हराना, बताया गया सेकंड फॉर्म में बीट और थर्ड फॉर्म लिखा है यहाँ पे इसी प्रकार से बीटन। इसके बाद लिखा गया है ब्यूटीफाई, जिसकी हिंदी होती है सुशोभित करना और इसका सेकंड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे ब्यूटीफाइड और थर्ड फॉर्म लिखा गया फिर से यहाँ पे ब्यूटीफाइड। उसके बाद लिखा गया देखिए बीकम, बीकम मीन्स होता है होना, सेकंड फॉर्म होता है इसका यहाँ पे बीकेम और थर्ड फॉर्म होता है बीकम। देखिए ध्यान से आप लोग, फर्स्ट फॉर्म आपका बीकेन है और थर्ड, सॉरी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म आपका बीकम है, सेकंड फॉर्म बीकेम और आपका थर्ड फॉर्म लिखा गया है बीकम। उसके बाद लिखा गया देखिए फर्स्ट फॉर्म बीकम, सेकंड फॉर्म बीकेम एंड थर्ड फॉर्म बीकम। उसके बाद लिखा गया बी फॉल, जिसकी हिंदी होती है घटित होना या बीतना, सेकंड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे बी फेल और थर्ड फॉर्म लिखा गया है बी फॉलन। जैसे पढ़ेंगे आप लोग फॉल, फॉल मीन्स होता है गिरना, तो सेकंड फॉर्म होता है इसका यहाँ पे फेल और थर्ड फॉर्म होता है फॉलन। उसी प्रकार यहाँ लिखा गया है बी फेल, बी फॉल लिखा गया, बी फेल लिखा गया और लिखा गया बी फॉलन। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया बेग। देखिए बेग मीन्स होता है भीख मांगना, सेकंड फॉर्म होता है बेग्ड एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है बेग्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा है देखिए बिगेट, जिसकी हिंदी होती है पैदा करना या प्रजनन करना, सेकंड फॉर्म होता है बिगोट एंड थर्ड फॉर्म होता है बिगोटन। देखिए फर्स्ट फॉर्म बिगेट, सेकंड फॉर्म बिगोट एंड थर्ड फॉर्म लिखा गया बिगोटन। उसके बाद लिखा गया बिगिन, जिसकी हिंदी होती है शुरू करना, सेकंड फॉर्म होता है बिगेन एंड थर्ड फॉर्म होता है बिगन। देखिए ध्यान से बिगिन, बिगेन एंड बिगन। इसके बाद लिखा गया बिगिन, फिर से लिखा गया यहाँ पे प्रारंभ करना या शुरू करना, सेकंड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे बिगेन एंड थर्ड फॉर्म लिखा गया है बिगन। इसके बाद लिखा गया बिहेव, जिसकी हिंदी होती है व्यवहार करना, सेकंड फॉर्म होता है इसका बिहेव्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है बिहेव्ड। उसके बाद फिर लिख दिया गया यहाँ पे देखिए बिहेव, जहाँ बताया गया आपका हिंदी बर्ताव करना और बताया गया सेकंड फॉर्म फिर से बिहेव्ड एंड बिहेव्ड। उसके बाद लिखा गया है बिहोल्ड, जिसकी हिंदी होती है ध्यान से देखना या निहारना,
सेकंड फॉर्म होता है बिहेल्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है बिहेल्ड। देखिए फर्स्ट फॉर्म होता है आपका बिहोल्ड एंड सेकंड फॉर्म होता है बिहेल्ड एंड बिहेल्ड। आगे लिखा गया बिलीव, जिसकी हिंदी होती है विश्वास रखना, इसका सेकंड फॉर्म होता है बिलीव्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है बिलीव्ड। उसके बाद फिर लिख दिया यहाँ पे बिलीव, जिसकी बताया गया हिंदी यहाँ पे फिर से मानना या विश्वास करना, किसी बात को स्वीकार कर लेना। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे सेकंड फॉर्म में फिर से बिलीव्ड और थर्ड फॉर्म लिखा गया है बिलीव्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे लिखा गया है, लिखा गया बिलोंग, जिसकी हिंदी होती है का निवासी होना या संबंध रखना, मतलब किसी से संबंधित होना। सेकंड फॉर्म लिखा गया है बिलोंग्ड, थर्ड फॉर्म लिखा गया है बिलोंग्ड। इसके बाद लिखा गया है बेंड, बेंड में बताया गया हिंदी में झुकना। सेकंड फॉर्म होता है इसका बेंड एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है बेंड। देखिए फर्स्ट फॉर्म होता है इसका बेंड एंड सेकंड फॉर्म बेंड और थर्ड फॉर्म होता है बेंड, मतलब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपका दोनों सेम यहाँ पर भी है। उसके बाद लिखा गया है बेनिफिट, जिसकी हिंदी होती है लाभ होना। सेकंड फॉर्म होता है बेनिफिटेड एंड थर्ड फॉर्म होता है बेनिफिटेड। उसके बाद लिखा गया है बिरीव, जिसकी हिंदी होती है वंचित करना। सेकंड फॉर्म लिखा गया है बिरीव्ड एंड थर्ड फॉर्म लिखा गया है बिरीव्ड। इसके बाद लिखा गया है बिसीच, जिसकी हिंदी होती है प्रार्थना करना। सेकंड फॉर्म होता है बी शॉर्ट एंड थर्ड फॉर्म भी होता है इसका बी शॉर्ट ही। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है बेस्टो, जिसकी हिंदी होती है प्रदान करना। सेकंड फॉर्म होता है बिस्टोर्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है बिस्टोर्ड ही। उसके बाद लिखा गया देखिए बेट, बेट मीन्स होता है दांव लगाना या शर्त लगाना। इसका देखिए यहाँ पे तीनों फॉर्म इसका सेम है बेट एंड बेट। देखिए फर्स्ट फॉर्म भी बेट, सेकंड फॉर्म बेट एंड थर्ड फॉर्म भी इसका बेट ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है, लिखा है बीट्रे। देखिए बीट्रे मीन्स होता है प्रकट करना। बीट्रे मीन्स होता है किसी को धोखा देना कि प्रकट करना, तो लिखेंगे यहाँ पे हम धोखा देना या किसी के साथ धोखा करना होता है। सेकंड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे बीट्रेड एंड थर्ड फॉर्म होता है इसका बीट्रेड। इसके बाद लिखा गया है बीएस, जिसकी हिंदी होती है पक्षपात करना। सेकंड फॉर्म होता है बी सेज्ड एंड लिखा देखिए बी सेज्ड एंड लिखा है बी सेज्ड। इसे पढ़ सकते हैं हम लोग यहाँ पे बाई एस भी, इसे पढ़ सकते हैं हम लोग बाई एस्ड एंड लिखा है बाई एस्ड। इसके बाद लिखा गया बीड। देखिए बीड मीन्स होता है बोली लगाना। सेकंड फॉर्म होता है इसका बीड और थर्ड फॉर्म होता है इसका बीड। उसके बाद फिर लिखा गया है बीड। देखिए बताया गया फिर से यहाँ पे बोली लगाना, बताया गया यहाँ पे बेड और बीडन। तो देखिएगा ये आपका यहाँ पे बताया गया कि आपका जिस प्रकार से देखिए बीड दोनों लिखा गया आपका और लिखा गया बॉडी लगाना, लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों में कितना डिफरेंट दे दिया गया है। वैसे तो आपका चलता जो आपका सही प्रकार से आपका वो बेड होता है एंड होता है आपका यहाँ पे बीडन, तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे गलत हमारा है। आगे लिखा गया है बाइंड। देखिए बाइंड मीन्स होता है बांधना या होता है जकड़ना, जिसका सेकंड फॉर्म होता है बाउंड और इसका थर्ड फॉर्म होता है बाउंड। उसके बाद लिखा गया बाइट। देखिए बाइट मीन्स होता है काटना। सेकंड फॉर्म होता है इसका बिट एंड थर्ड फॉर्म होता है बिटन। देखिए फर्स्ट फॉर्म बाइट, सेकंड फॉर्म बिट एंड थर्ड फॉर्म होता है बिटन। इसके बाद फिर लिखा गया यहाँ पे बाइट काटना, बिट एंड बिटन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया ब्लीड। देखिए ब्लीड मीन्स होता है खून बहना या रक्त का स्रावन होना। लिखा गया सेकंड फॉर्म होता है इसका ब्लड एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्लड। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म ब्लीड एंड सेकंड फॉर्म ब्लड एंड थर्ड फॉर्म ब्लड। उसके बाद लिखा गया फिर से यहाँ पे ब्लेस। देखिए ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद देना। इसका सेकंड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे ब्लेस्ड एंड थर्ड फॉर्म इसका लिखा गया है ब्लेस्ड। उसके बाद लिखा गया ब्लाइंड। देखिए ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा या होता है धुंधला कर देना या अंधा होना। सेकंड फॉर्म लिखा गया इसका ब्लाइंडेड एंड थर्ड फॉर्म इसका लिखा गया है ब्लाइंडेड। इसके बाद लिखा गया है ब्लिंक। देखिए ब्लिंक मीन्स क्या होता है पलक झपकाना या पलक झपकना। जिसका सेकंड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे
बिलिंग्ड एंड थर्ड फॉर्म लिखा गया है बिलिंग्ड ही। उसके बाद लिखा गया है ब्लॉक। देखिए ब्लॉक मीन्स होता है बंद करना, रोकना या अवरुद्ध करना। सेकंड फॉर्म होता है इसका ब्लॉक्ड एंड इसका थर्ड फॉर्म भी होता है ब्लॉक्ड। आगे लिखा गया है ब्लॉसम, जिसकी हिंदी होती है खिलना, जैसे कहते हैं फूल का खिलना। सेकंड फॉर्म होता है इसका ब्लोसोम्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्लोसोम्ड। उसके बाद लिखा गया यहाँ पे ब्लॉट। देखिए ब्लॉट की हिंदी होती है धब्बा या दाग लगाना। सेकंड फॉर्म होता है ब्लॉटेड एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्लॉटेड। उसके बाद लिखा गया है ब्लो। ब्लो मीन्स होता है उड़ाना या आघात करना। ब्लो में जानते हैं आप लोग पानी का बहना भी होता है। सेकंड फॉर्म होता है इसका ब्लू एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्लोन। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म ब्लो, ब्लू, ब्लोन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है, लिखा है देखिए ब्लर। देखिए ब्लर मीन्स होता है धुंधला कर देना या धुंधला करना। सेकंड फॉर्म होता है इसका ब्लड एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्लड ही। आगे लिखा गया ब्लश। देखिए ब्लश मीन्स होता है शर्माना। सेकंड फॉर्म होता है इसका ब्लश्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्लश्ड। उसके बाद लिखा गया बोर्ड। देखिए बोर्ड की जो हिंदी होती होता है चढ़ना। इसको आप जानते हैं यहाँ पे बोर्ड जो बताया गया चढ़ना, एंड चढ़ना होता है क्लाइंब, क्लाइंब। सेकंड फॉर्म लिखा गया यहाँ पे बोर्डेड एंड थर्ड फॉर्म लिखा गया है बोर्डेड। उसका लिखा गया है बॉयस्ट, जिसकी हिंदी होती है बढ़ बढ़कर बातें करना, यह होता है सेकी बघारना या बड़ी बड़ी बातें करना। सेकंड फॉर्म होता है इसका बॉयस्टेड एंड थर्ड फॉर्म होता है बॉयस्टेड। उसका लिखा गया है बॉयल, जिसकी हिंदी होती है उबालना। सेकंड फॉर्म होता है बॉयल्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है बॉयल्ड। इसके बाद लिखा गया है बूस्ट, जिसकी हिंदी होती है तेज करना या बढ़ावा देना। सेकंड फॉर्म होता है इसका बूस्टेड एंड थर्ड फॉर्म होता है इसका बूस्टेड। उसके बाद लिखा गया है बोर। देखिए बोर मीन्स होता है उबा देना, किसी को दुखी कर देना। सेकंड फॉर्म होता है इसका बोर्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है बोर्ड। जैसे हम लोग बोलते नहीं बोर हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग उबा देना या किसी को दुखी कर देना। उसके बाद लिखा गया है बारो, जिसकी हिंदी होती है उधार लेना। सेकंड फॉर्म होता है बारोड एंड थर्ड फॉर्म होता है बारोड। इसके बाद लिखा गया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद में लिखा है बाउंस, जिसकी हिंदी होती है उछालना। सेकंड फॉर्म होता है इसका बाउंस्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है बाउंस्ड। उसके बाद लिखा गया है ब्रेस, जिसकी हिंदी होती है संभालना। सेकंड फॉर्म होता है ब्रेस्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्रेस्ड। उसके बाद लिखा गया ब्रेक। देखिए ब्रेक मीन्स होता है रोकना या किसी चीज को अवरुद्ध करना। सेकंड फॉर्म इसका होता है ब्रेक्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्रेक्ड। उसके बाद लिखा गया है ब्रांच। ब्रांच मीन्स होता है विभाजित करना या किसी चीज को कई भागों में बांटना। सेकंड फॉर्म होता है इसका ब्रांच्ड एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्रांच्ड। उसके बाद फिर लिखा गया है ब्रे। देखिए ब्रे मीन्स होता है मसलना या चूर करना। सेकंड फॉर्म होता है ब्रेड एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्रेड। इसके बाद लिखा गया है ब्रेक। देखिए ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। सेकंड फॉर्म होता है इसका ब्रोक एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। देखिए लिखा गया है ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। इसके बाद लिखा गया है ब्रेक, इसका देखिए फिर बता दिया यहाँ पे तोड़ना एंड सेकंड फॉर्म ब्रोक एंड ब्रोकन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके वीडियो को सेकंड पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको नया वीडियो मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।